नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक दो दिनों से जिस तरीके से चीज़ें फैली है, मैंने आपको दोनों पक्ष दिखाया कि चीज़ें हो सकता है गलत हो, लेकिन मैंने जब मेल चेक किया तो उसमें रियल में मेल आया हुआ था कि आपका एग्ज़ाम NSEIT कराएगी। हालांकि कुछ और RTI लगाए गए थे जिसमें ये भी बोला गया था मालदा की तरफ से कि ये चीज़ें हाईली कॉन्फिडेंशियल है, जिसकी वजह से हम इसको रिवील नहीं कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें इतना ज़ोरों से फैल चुकी है कि अब उस मुद्दे पे कोई चीज़ें नहीं, हम मतलब की बात करेंगे कि क्या सही में NSEIT लेगा या TCS लेगा। बात कर लेते हैं। अगर सही है, एक पक्ष ये भी है कि सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है। ये चीज़ें हम अब इस मैटर पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। जो चीज़ें थी मैंने दोनों पक्ष आपको दोनों पे वीडियो बना दिया है। तो आज बात करने वाले हैं कि अगर सपोज NSEIT ही लेती है एग्ज़ाम, तो क्या जिस तरीके के पिछले रवैये इसके थे, क्या वैसा ही कुछ होगा और बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा। यानी कि पेपर लीक जो चीज़ें होती रहती है NSEIT में, क्या वो इस बार भी होगी आपके ग्रुप डी में, और अगर होती है तो किस हद तक होगी, जिससे कि क्या बच्चों को लॉस होना पड़े, खोना पड़े, मतलब कि सहना पड़ेगा। तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है, जिसके तहत आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट, 400 प्लस एग्ज़ाम के लिए SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस और टीचिंग, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कूपन कोड में। यानी कि एक ही पासेस में एक पास खरीदना है, यानी कि 1 साल का, तो आपको 339 पड़ेगा। यानी कि 399 वाला में 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। और अगर आप लाइफ टाइम चाहिए तो 599, जो कि आपको 509 में मिल जाएगा ER मनीष कूपन कोड यूज करने पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे एक्टिव जो पास खरीद के ऑनलाइन मॉक लगाते हैं वो तकरीबन 13.5 लाख लोग हैं, और प्रीवियस 5,000 पेपर्स हैं, यानी कि जो आए हुए हैं। तो आप देखेंगे 10 प्लस लैंग्वेज में यहाँ पे आप साउथ के जितने लैंग्वेज है, या आपके उड़िया है, बंगला है, तो सभी लैंग्वेज में आप अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे RRC ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, जिस तरीके से चीज़ें फैली है कि NSEIT करवाएगा तो पेपर लीक होता है। देखिए, ये चीज़ें सही है कि हर जगह कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट है, कुछ रिकॉर्ड इसके खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पेपर आउट हुए हैं। हाँ, जैसे जो चीज़ें गलत होती है ना, वो ज़्यादा हाईलाइट होती है, और अच्छाई वाली चीज़ें कम हाईलाइट होती है। ऐसा नहीं है कि NSEIT एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो सभी में पेपर लीक ही हो जाता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी उसमें होंगे जो कि कुछ पैसे की लालच में ऐसा काम किए होंगे। तो MP का हम देख ले, UPSI का देख ले, या और भी चीज़ें हम देख ले। देखिए, RPF में जो एग्ज़ाम हुई थी RPF की, रेलवे के RPF जो कि शुरुआती वैकेंसी निकली थी, उसमें पेपर आउट नहीं थे। बहुत सारे बोलेंगे सर 120 में 120 कट ऑफ कैसे जा सकता है, क्योंकि उस बार गया था NSEIT लिया था। RPF का जो वैकेंसी था 2018 में निकली थी, वो NSEIT ही कंडक्ट कराई थी, और स्मूथली कंडक्ट भी हो गई थी। वो अलग बात है कि जो कट ऑफ है उस पर थोड़ा सा सवालिया निशान लगता है कि कोई का मतलब कि इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया, शायद पेपर लीक हुआ। देखिए, पेपर लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि अंदर से कुछ हो सकता है। मैं ये गारंटी नहीं कर सकता हूँ कि चीज़ें होती, ऐसा होता है कि कुछ दो चार लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको क्वेश्चन बता दिया गया हो, वो अलग मैटर है। लेकिन पेपर लीक का मतलब ये हुआ कि आम लोगों के पास भी पेपर पहुंच जाए, ये पेपर लीक होता है। तो जो आपका RPF में जो कट ऑफ गई थी, उसके लिए कोई ऐसा नहीं होनी चाहिए कि RPF में इतनी कट ऑफ कैसे चली गई। वो नॉर्मलाइज कट ऑफ थी 120, जो आप बोल रहे हैं 120 में 120 सही किसी का नहीं गया है, या जो भी जितने भी नंबर के हुए हों, ऐसा कुछ किसी ने कमेंट लिखा था। वो नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं। आप ऐसे कहेंगे तो ग्रुप डी में 100, किसी का तो 45 भी चला गया, तो 100 में 145 कैसे चला जाएगा, ये भी तो आप लिख सकते थे ना ग्रुप डी के 2018 वाला में। लेकिन वहाँ पे भी आपको पता है कि नॉर्मलाइज हो सकता है, और नॉर्मलाइज में 100 से ऊपर भी चला गया था
उसमें बहुत सारे लोगों का। तो ये चीज़ें हैं, ये तो बेतुका चीज़ें हैं कि इतना हाई कट ऑफ चला गया। हाई कट ऑफ इस वजह से चला जाता है कि लड़के अब पढ़ने वाले हैं। पहले जैसे नहीं है कि चलो हाँ फॉर्म भर दिया, ग्रुप डी ही तो है, हो ही जाता है। ऐसा नहीं है, अब ग्रुप डी में भी फाइट होने लगा है। ठीक है, तो ये चीज़ें है। देखिए, ये तो हुई कि एनआरसी, क्योंकि आप भी डिमोरलाइज हो जाएंगे कि यार पेपर ही लीक हो जाएगा तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए, ये मैं भी इस पे वीडियो बनाया हूँ कि देखिए व्यापम में पेपर लीक हुआ था, या आपके कुछ ही दिन पहले इनर्जी वाला जो पेपर हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये आपका NSCIT आपके एम्स के भी पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो जब एम्स के पेपर कंडक्ट करा रहे हैं तो कभी आपने सुना कि एम्स का पेपर लीक हुआ? नहीं सुना है ना। तो आप इसके जो अच्छे पहलू है उसके बारे में अवेयर नहीं। देखिए, मैं इस NSCIT की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि NSCIT में बहुत सारे खामियां हैं जिसमें पेपर वगैरह लीक हो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खामियां को पकड़ के हम बैठ जाएं कि अब ये तो कंडक्ट कराएगी तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पेपर हुए हैं अब देखिए, इसका रिकॉर्ड 12 साल का है और 12 साल में 4-5 पेपर लीक हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक साल तकरीबन 10 से 12 एग्ज़ाम कंडक्ट, 12 से 15 कंडक्ट कराती है और 12 साल में 4-5 पेपर या 10 पेपर लीक हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा लीक ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। अब आपके हाथ में तो ये चीज़ें नहीं है ना कि आप जब चाहें किसी की मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को बदल दें। आप कह रहे थे कि ट्विटर कैंपेन कराया जाए तो क्या ऐसा हुआ? देखिए भाई, आपको क्या लगता है कि हर एक चीज़ का रिजल्ट क्या ट्विटर कैंपेन से निकल सकती है? और इस मुद्दे पे निकल सकती है। अगर आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, अगर होती है तो करनी चाहिए। लेकिन हम ये भी तो हमें देखना है ना कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। हम जितना ट्विटर कैंपेन में अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे या जो भी चीज़ करेंगे, और मुझे भी और आपको भी पता है कि हर एक चीज़ के लिए ट्विटर कैंपेन, अब हर एक चीज़ के लिए ट्विटर कैंपेन करेंगे तो ऑब्वियस है कि उस पे मतलब कि उस तरीके से चीज़ें नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये कंपनी बदलने के लिए ट्विटर कैंपेन तो मुझे नहीं लग रहा है कि सक्सेसफुल होगा। अगर आप लोग कंडक्ट कराना चाहते हैं तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं एटलीस्ट आप ही की बातों को मानना पसंद करूंगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि इससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि NSCIT को बदल दो, TCS को ले लो, तो ये चीज़ें नहीं होती है। आप अगर ब्रॉड माइंड से सोचें कि क्या ये चीज़ें एक्सेप्ट की जा सकती है सरकार के द्वारा, तो मुझे नहीं लग रही है कि ये चीज़ें एक्सेप्ट की जाएगी। हाँ, वो अलग बात है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हो कि आप एग्ज़ाम जल्दी करवाना चाहते हैं, रिजल्ट ही जल्दी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ें सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि NSCIT ले भी तो अच्छे तरीके से ले, धांधली ना कराए। जेन्युइन बंदे जो कि इतना दिनों से मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आपकी परेशानी को, जिस तरीके से आप 3 साल से, पिछले 3 साल से एक ही एग्ज़ाम पे फोकस कर रखे हैं। और एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करने की वजह भी है क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को, जैसे कि मैं UPSC को नहीं क्रैक कर सकता, तो अपनी स्ट्रेंथ को जानता हूँ कि मैं किस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, तो उसी एग्ज़ाम पे फोकस ज़िंदगी लगा देते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि और भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन इस एग्ज़ाम को उनको लगता है कि मैं क्रैक कर लूँगा और अच्छा खासा इसमें मेरा मतलब कि स्कोर हो जाएगा। तो इस वजह से आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूँ, आपके पेशेंस को, जिस तरीके से पेशेंस बनाए हैं। थोड़ा सा आप इस डिमोटिवेशन को हटाइए दिमाग से कि NSCIT करवाएगी तो पक्का धांधली होगी और मेरा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराए हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ आप क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।